नादरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान सरवर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल क्रिएशन। तो नादरीन बिलाखिर इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और एपिसोड 116 का दूसरा ट्रेलर रिलीज़ कर दिया गया। और साथ ही महमद बोज़िक साहब ने एक पोस्ट भी की जिसमें उन्होंने कहा कि एपिसोड 1 मार्च को आपको देखने को मिलेगी। व्यूवर्स चलो ये तो पता चला कि एपिसोड आएगी सही। तो नाजरीन जो दूसरा ट्रेलर है उसके बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि नेमान आगे क्या करने जा रहा है और नेमान ओलफ को ये क्यों कह रहा है कि उस्मान का काम तुम तमाम करो और इसका आगाज़ तुर्गत से करो। और दूसरी तरफ जब वो कमीले में जाता है और उस्मान बे को ये कह रहा है कि वो उरहान गाजी को ठीक कर सकता है, तो नेमान उरहान गाजी को किस तरह ठीक करेगा? क्या नेमान के पास कोई ऐसा जासूस है जिसके ज़रिए उसको जहर का तिर्याक मिल गया है? और ये बताएंगे कि उस्मान बे नेमान को कुछ तवान देंगे या नहीं। और सबसे अहम कि नेमान और जब उस्मान बे का आपस में आमना सामना होता है तो कौन कौन सी चीज़ों पर बात होती है। और क्या ओलफ तुर्गत बे का मुकाबला करने वाला है? क्या तुर्गत बे एनागोल किला वापस ले लेंगे? इस महान सुल्ताना का क्या बनेगा? जो बाकी सरदार हैं वो किस तरफ जाएंगे और उस्मान बे को क्या सरदारी मिल जाएगी? इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो व्यूवर्स वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो व्यूवर्स जिस एपिसोड का इंतज़ार पिछले 3 वीक से था, बिलाकर उसका ट्रेलर रिलीज़ कर दिया गया और एक बहुत ही शानदार ट्रेलर रिलीज़ किया गया जो बहुत सी पेश गोइयाँ और अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि कल एपिसोड देखने को मिलेगी। तो नाज़रीन ऐसा नहीं हुआ, एपिसोड 115 को ही रिपीट किया गया। हालांकि जितने भी प्राइवेट चैनल हैं उन्होंने अपनी तमाम नशरियात को बहाल किया हुआ है और जितनी भी सीरीज़ हैं उनकी नई एपिसोड नशर हुई हैं, जबकि सिर्फ कुर्लुश उस्मान की एपिसोड को रिपीट किया गया है। तो व्यूवर्स ऐसा क्यों किया गया है इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, ये तो महमद बोज़िक साहब ही बेहतर जानते होंगे। और उन्होंने अपने एक ऑफिशियल अकाउंट से एक पोस्ट भी की और ये कहा एपिसोड 1 मार्च को रिलीज़ की जाएगी। एपिसोड कल 115 रिपीट हुई। तो व्यूवर्स ऐसा महमद बोज़िक साहब ने कहा है और जितनी भी अफवाहें गर्दिश कर रही थी उन सब का बिलाखिर ख़ात्मा हो गया। एक ऑफिशियल खबर आ गई कि एपिसोड 1 मार्च को ही रिलीज़ होगी। चले नाजरीन इसका तो पता चल गया कि एपिसोड आएगी सही, ये तो नहीं है ना कि एपिसोड नहीं आएगी। तो 1 मार्च को एपिसोड तो ज़रूर आएगी। और बात करते हैं ट्रेलर में क्या हुआ। तो व्यूवर ट्रेलर में बहुत ज़्यादा सस्पेंस देखने को मिला और नेमान उस्मान बे को कहता है कि वो उरहान गाजी का इलाज कर सकता है। तो व्यूवर्स क्या नेमान के पास जहर का तिर्याक मौजूद है और नेमान को ये तिर्याक कहाँ से हासिल हुआ है? तो व्यूवर्स मेरी राय के मुताबिक नेमान के पास कोई जासूस है, उसकी वजह से उसको ये जहर का तिर्याक मिल गया है। तो व्यूवर्स वो जासूस जलाली भी हो सकता है या कोई और भी हो सकता है, जैसा कि ट्रेलर में है कि नेमान के साथ उसके 2-3 आदमी भी आते हैं। हो सकता है कि उनमें से कोई उसका जासूस हो जो इस महान सुल्ताना के अंडर काम कर रहा हो। हमारी राय तो यही है कि अगर नेमान ने यह दावा किया है कि वो उरहान का इलाज कर देगा तो सबसे अहम बात यह है कि आखिर वो उरहान का इलाज क्यों करना चाहता है, इसके पीछे कुछ सस्पेंस है। हो सकता है कि नेमान ये दावा करना चाहता हो कि मैं उस्मान बे के साथ और उस्मान बे की मदद करके ये दिखाए कि मैं तुम्हारे साथ जंग नहीं करना चाहता, ना ही हमारी आपस में लड़ाई होगी। तो व्यूवर्स ऐसा हरगिज़ नहीं है। जैसा कि नेमान ने ओलफ को कहा कि तुम उस्मान का खात्मा करोगे और इसका आगाज़ तुर्गत बे से करोगे, तो व्यूवर्स ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेमान उस्मान बे की बिल्कुल मदद करना नहीं चाहता, ये सिर्फ दिखावा हो सकता है या उस्मान बे की अटेंशन हासिल करने की कोशिश करना चाहता है। तो व्यूवर्स आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या नेमान उस्मान बे की वाकई मदद करना चाह रहा है? हमें अपनी राय के बारे में ज़रूर बताइएगा। तो व्यूवर्स बात करते हैं गद्दार के बारे में। क्या गद्दार का पता चल जाएगा और फरीक किसी का नाम लेगी? तो मेरी राय तो यही है कि फरीक किसी का नाम नहीं लेगी। हो सकता है फरीक को कत्ल कर दे, जैसा कि आपने देखा कि इस्मा सुल्ताना बयनदार बे को कहती हैं कि वो उसका खात्मा कर दे। तो हो सकता है कि बयनदार बे ही फरीक को कत्ल कर दे या फिर इस्मा जो गद्दार है जो कबीले में मौजूद है वो भी फरीक का खात्मा कर सकती है। तो हमारी राय तो यही है कि फरीक कुछ नहीं बोल पाएगी और ना ही गद्दार का इतनी जल्दी पता चलेगा। सबसे अहम चीज़ पर बात करते हैं कि जब नेमान और उस्मान बे का आमना सामना होता है तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर बात हो सकती है। तो व्यूवर्स नेमान उस्मान बे के पास जब जाता है तो उसको यही कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जो भी हैं उनका एक एक करके ख़ात्मा कर दूंगा और तुम अकेले रह जाओगे और तुमने जो टैक्स ना देने का कहा है वो तुम्हें देने ही पड़ेंगे और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर मेरे साथ लड़ना पड़ेगा।
تو व्यूवर्स उस्मान बे तो जंग करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये कह दिया है कि वो नमान को कुछ भी नहीं देंगे, सोना भी नहीं देंगे और ना ही कोई ज़मीन देंगे। अगर वो जंग करना चाहता है तो उस्मान बे कहते हैं कि हम जंग करेंगे और नमान को रोक लेंगे। तो व्यूवर्स उस्मान बे तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं और उस्मान बे को ये पता है कि अगर जितने भी सरदार हैं, यकूब बे, कारासाई बे, जानदार बे, अगर ये सारे मिलकर उस्मान बे का साथ दें तो वो नमान को वाकई ही रोक लेंगे। तो व्यूवर्स उस्मान बे तो बहुत ज़्यादा पुरएतमाद हैं। उस्मान बे की ये प्लानिंग है कि अगर नमान जंग चाहता है तो फिर जंग ही होगी और कोई भी तवान और कोई भी टैक्स वगैरह उसे नहीं दिया जाएगा। तो व्यूवर्स इस्मा हान सुल्ताना आगे क्या करेगी इसके बारे में कुछ बात करते हैं। तो नाज़रीन जैसा कि आपको पता ही है कि इस्मा हान सुल्ताना ने ये प्लान बनाया था कि वो नमान को दूसरे सरदारों के साथ मिलकर रोकेंगी और उन्होंने ये कहा था कि उस्मान बे आप इसमें शामिल नहीं होंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि उस्मान बे का जो मंसूबा था उसको उन्होंने नहीं माना और ख़ुद एक प्लान बनाया और उस प्लान में वो खुद ही फंस गए। जो कि उस्मान बे ने कहा था बिल्कुल वैसा ही नमान ने किया और नमान ने अपनी चालें जो उस्मान बे ने कही थी उसके मुताबिक चली। तो जब नमान आता है तो दूसरे सरदार के होश उड़ जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि आखिर हम अब क्या करें। अगर हम इस्मा हान सुल्ताना का साथ देते हैं तो सारे ही मरेंगे, अगर ऐसा नहीं करते तो फिर उस्मान बे का साथ देना पड़ेगा, क्योंकि उस्मान बे का जो सोच और मंसूबा है वो बिल्कुल वैसा ही था जो कि नमान का था। तो नाज़रीन मेरी राय तो यही है कि इस्मा हान सुल्ताना को तमाम सरदार छोड़ देंगे सिवाय यकूब बे के, जो कि बहुत ज़्यादा मगरूर और तकब्बर कर रहे हैं। तो यकूब बे हो सकता है कि उस्मान बे की तरफ ना आएँ और इस्मा हान सुल्ताना की तरफ चले जाएं, तो फिर एक ग्रोह बन जाएंगे। एक ग्रोह इस्मा हान सुल्ताना यकूब बे का हो सकता है और दूसरा ग्रोह उस्मान बे और दूसरे तमाम सरदारों का होगा। तो व्यूवर्स अगर ऐसा हुआ तो फिर इस्मा हान और यकूब बे का खात्मा यकीनी है और हो सकता है कि नमान इनके साथ ही जंग करे और इनका सर कलम करे। तो व्यूवर्स ये थी हमारी वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मज़ीद कुल्लू सामान की अपडेट के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।